हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि साइलेंस हमेशा एंडिंग का संकेत नहीं होता। कई बार साइलेंस ऐसा फेज होता है जहां बातें रुक जाती हैं, लेकिन इमोशंस और यादें और ज्यादा तेज हो जाती है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लास्ट मीटिंग हो चुकी है, बातचीत बंद हो चुकी है, लेकिन दिल के अंदर अब भी सवाल चल रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट करे उसे अपना मानना, जो रेजोनेट न करे उसे यूनिवर्स पर छोड़ देना। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट के इस फेज में आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, और लास्ट मीटिंग का असली मतलब क्या था जब इस पूरी रीडिंग को जोड़कर देखा जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि लास्ट मीटिंग के बाद भी आप उनके दिमाग से बाहर नहीं गए हो। उस मीटिंग के बाद उन्होंने सिर्फ शब्द या बातें याद नहीं रखी, बल्कि आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर और आपका इमोशनल टोन उनके मन में बैठ गया। लास्ट मीटिंग उनके लिए सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट थी। वे बाद में बैठकर हर छोटी चीज को एनालाइज कर रहे हैं। आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा, आपकी आंखों में क्या था, और आपकी चुप्पी का क्या मतलब हो सकता है। नो कांटेक्ट होने के बावजूद ये कार्ड बताता है कि आपको समझने की उनकी प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वे आपको इग्नोर नहीं कर रहे, वे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस दूरी रखकर। टू ऑफ पेंटाकल्स ये बताता है कि लास्ट मीटिंग के बाद उनके अंदर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। उस मीटिंग ने उन्हें क्लैरिटी देने के बजाय ये और ज्यादा एहसास करा दिया कि वे खुद कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तरफ उनका दिल है जो लास्ट मीटिंग के बाद और ज्यादा आपकी तरफ खींचने लगा, और दूसरी तरफ उनकी प्रैक्टिकल लाइफ या उनके डर है जो उन्हें वापस उसी पैटर्न में ले आए। लास्ट मीटिंग का मतलब ये नहीं था कि वे आपको छोड़ रहे हैं। उस मीटिंग का मतलब ये था कि उन्हें एहसास हो गया कि अगर वे पास आए तो चीजें सीरियस हो जाएंगी। इसी एहसास ने उन्हें नो कांटेक्ट की तरफ धकेला। यहां साइलेंस इंडिफरेंस का नहीं, बल्कि ओवरलोड का रिजल्ट है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्म करता है कि लास्ट मीटिंग एक ट्रुथ ट्रिगर थी। उस मीटिंग के बाद उनके दिमाग में बहुत सी चीजें साफ हुई हैं, चाहे वे इसे खुले तौर पर माने या नहीं। वे समझ चुके हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। लास्ट मीटिंग ने उन्हें यह दिखा दिया कि प्रॉब्लम्स बाहर की नहीं, अंदर की है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वे समझने लगे हैं कि बिना बात किए, बिना क्लैरिटी लाए, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ सकता। नो कांटेक्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि वे खुद को मेंटली तैयार कर रहे हैं, ताकि जब बोले तो आधा सच न बोले। इस मीटिंग का मतलब ये था कि सच को अब और ज्यादा टालना मुमकिन नहीं है। सिक्स ऑफ कप्स ये दिखाता है कि लास्ट मीटिंग ने उनके इमोशंस को फिर से जगा दिया। शायद वे खुद को ये समझा रहे थे कि वे मूव ऑन कर चुके हैं या उनके फीलिंग्स कंट्रोल में हैं, लेकिन उस मीटिंग ने उनकी डिफेंस तोड़ दी। आपके साथ उन्हें फिर से वही फैमिलियरिटी, वही कंफर्ट और वही इमोशनल प्योरिटी महसूस हुई। इस कार्ड के अनुसार लास्ट मीटिंग ने उन्हें उन पुराने पलों की याद दिला दी जब कनेक्शन आसान और नेचुरल लगता था। नो कांटेक्ट के दौरान भी वे उस मीटिंग के सीन को बार बार याद कर रहे हैं। इस मीटिंग का मतलब ये था कि इमोशनल बॉन्ड अभी जिंदा है, भले ही कम्युनिकेशन बंद हो। फोर ऑफ वांड्स ये बताता है कि लास्ट मीटिंग ने उनके दिमाग में फ्यूचर से जुड़े विचार भी जगा दिए। शायद उन्होंने इसे कॉन्शियस लेवल पर दबा दिया हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर वे आपके साथ स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख चुके हैं। इसी वजह से वे थोड़ा पीछे हट गए। कई बार जब कोई रिश्ता घर जैसा महसूस होने लगता है तो लोग डर जाते हैं। ये कार्ड साफ कहता है कि आप उनके लिए सिर्फ एक पल या एक फेज नहीं हो। लास्ट मीटिंग का मतलब यह था कि आप उनके लिए सेफ, फैमिलियर और सीरियस हो, और इसी सीरियसनेस ने उन्हें नो कांटेक्ट का शील्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स पूरी रीडिंग को जोड़कर यह फाइनल मैसेज देता है। लास्ट मीटिंग और नो कांटेक्ट का ओवल मतलब यह है
कि ये कनेक्शन टूटा नहीं है, बल्कि पॉज पर है। ये कार्ड कहता है कि अगर बातचीत फिर से शुरू होती है तो वो ज्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल हो सकती है। लास्ट मीटिंग एक टेस्टिंग पॉइंट थी। क्या ये सिर्फ इमोशंस हैं या कुछ बनाया जा सकता है? नो कॉन्टैक्ट उस टेस्ट के बाद का प्रोसेसिंग फेज है। आपके पर्सन के दिल में ये सोच है कि अगर दोबारा बात होगी तो वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं होगी, बल्कि क्लैरिटी और स्ट्रक्चर के साथ होगी। ओवल मैसेज ये है, लास्ट मीटिंग ने इमोशंस को बंद नहीं किया, बल्कि उन्हें एक्सपोज किया। नो कॉन्टैक्ट ने कनेक्शन को खत्म नहीं किया, बल्कि दोनों को सोचने का समय दिया। अपनी वर्थ पर शक मत कीजिए। साइलेंस को रिजेक्शन मत समझिए। जो चीज रियल होती है वो दूरी में भी अपनी जगह बनाए रखती है।